भारत से लाखों मील दूर एक ऐसी धरती है जहां मंदिर ही मंदिर हैं, लेकिन मूर्तियां नहीं। आस्था का समंदर है, लेकिन रूढ़ियां नहीं। परंपराएं बेशुमार हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं। एक ऐसी अनोखी जगह जहां विद्या, संस्कार, संस्कृति और सेवा का प्रसाद इन मंदिरों से बढ़ता है और जहां सिर्फ ज्ञान और विज्ञान की पूजा की जाती है। अज्ञानता की बंजर जमीन पर ऐसे अद्भुत मंदिर बनाना कोई आसान काम नहीं था। यह एक बेहद ही लंबा, कड़ा और ऐतिहासिक सफर है। लेकिन आखिर वो कौन सी धरती है और कौन थे वे पथिक जिसने 7 समंदर पार, जंगलों और गन्ने के खेतों के बीच इन बिना मूर्ति के मंदिरों की नींव रखी। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। एक ऐसा गिरमिटिया मजदूर का बेटा जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत से दूर देश में शिक्षा, हिंदी भाषा और वैदिक संस्कारों को स्थापित करने में झोंक दी। लेकिन गन्ने के खेतों में काम करने वाले एक साधारण परिवार का यह बच्चा अपने देश का भाग्य विधाता बना। इस सफर की शुरुआत गन्ने की फसलों के बीच हुई थी। दोस्तों, यह चमत्कारी धरती कोई और नहीं बल्कि हिंद महासागर का मोती मॉरिशस है। और इस महान सफर के महान पथिकों में से एक थे श्री मोहनलाल मोहित जी। साल 1886, भारत का बिहार राज्य, यहाँ के देवगांव से एक युवा दंपति श्री सुग्गन मोहित और उनकी पत्नी अपना सब कुछ छोड़कर गिरमिटिया मजदूर बनके एक अनजान जहाज पर सवार होते हैं। जब वे मॉरिशस के मौका जिले के शुगर स्टेट पहुंचे तो उनके हाथों में सिर्फ छाले थे और दिल में अपनी मातृभूमि की यादें। इसी संघर्ष के बीच सुग्गन मोहित जी के बेटे श्री राम अवतार मोहित और श्रीमती भगवती देवी के घर 22 सितंबर 1902 को जन्म हुआ एक बेटे का नाम रखा गया मोहनलाल मोहित। पिता राम अवतार जी अब खेतों के सुपरिटेंडेंट बन चुके थे, लेकिन उस दौर में मॉरिशस में एक अजीब सा खौफ था। सरकारी और मिशनरी स्कूलों में बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। अपनी संस्कृति खोने के इसी डर से पिता ने मोहनलाल को कभी स्कूल नहीं भेजा। जरा सोचिए, जिस बच्चे को स्कूल की दहलीज तक नसीब नहीं हुई, वो आगे चलकर 150 स्कूल खड़ा करने वाला बना। क्योंकि स्कूल ना जाने वाले इस बच्चे को घर की पाठशाला में माँ बाप से रामायण, महाभारत और सनातन मूल्यों के वो संस्कार मिले जिन्होंने उसे अंदर से फौलाद बना दिया। लेकिन यह फौलाद अभी कच्चा था। इसे एक ऐसे चिंगारी की तलाश थी जो पूरे मॉरिशस में क्रांति ला दे। 20वीं सदी की शुरुआत में मॉरिशस की धरती पर भारत से एक वैचारिक तूफान पहुंचा। यह तूफान था महर्षि दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज और उनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने देखा कि देश के लोग अंधविश्वास, जात पात और हीन भावना के शिकार हैं। सत्यार्थ प्रकाश ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं बल्कि सत्य, कर्म और ज्ञान में है। वे समझ गए कि अगर मॉरिशस के भारतीयों को अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़नी है तो उन्हें वेदों की ओर लौटना होगा। मोहनलाल जी ने आर्य समाज को सिर्फ अपनाया ही नहीं, वे खुद आर्य समाज का पर्याय बन गए। अब उनके पास एक मिशन था, एक विजन था, लेकिन रास्ता कांटों से भरा था। रूढ़िवादी समाज और ब्रिटिश सरकार दोनों उनके खिलाफ खड़े होने वाले थे, पर मोहनलाल जी ने एक ऐसा अनोखा तरीका निकाला जिसने बिना किसी हथियार के पूरे देश का नक्शा बदल दिया। मोहनलाल मोहित जी जानते थे कि बदलाव महलों से नहीं, झोपड़ियों से आता है। उन्होंने शुरू किया इतिहास का सबसे अनोखा आंदोलन, बैठका आंदोलन। ये बैठका क्या थी? ये थी मिट्टी और फूस से बनी छोटी छोटी कुटिया। दिन में ये बच्चों के लिए स्कूल बनती जहां उन्हें हिंदी भाषा और विज्ञान सिखाया जाता। शाम को यही हवन कुंड बनती जहां बिना किसी ऊंच नीच के हर जाति का इंसान एक साथ बैठकर वेद मंत्रों का जाप करता। और रात को ये सामाजिक संसद बनती जहां देश के भविष्य पर चर्चा होती। यही वो बिना मूर्ति के मंदिर थे जिनका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। मोहनलाल जी थके नहीं, वे रुके नहीं। उन्होंने एक एक करके मॉरिशस के गांवों में लगभग 150 बैठकाएं, 2 प्राइमरी स्कूल और एक शानदार कॉलेज खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस दौर में रूढ़ियों को तोड़ा। जब बेटियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, उन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की और मॉरिशस की बेटियों के हाथों में कलम थमा दी।
उन्होंने जातिवाद पर ऐसा प्रहार किया कि मॉरिशस का समाज एक सूत्र में बंध गया। एक अनपढ़ माता पिता का बेटा पूरे देश को साक्षर बना रहा था। इस तपस्या को पूरी दुनिया प्रणाम करने लगी थी। जब कोई इंसान निस्वार्थ भाव से समाज को अपना जीवन देता है तो इतिहास उसका कर्जदार हो जाता है। मोहनलाल मोहित जी के काम की गूंज मॉरिशस की संसद तक पहुंची। साल 1974 में उनके जीवन काल में ही मॉरिशस सरकार ने बकायदा मोहनलाल मोहित फाउंडेशन एक्ट पास किया। यह किसी आम नागरिक के लिए एक अभूतपूर्व सम्मान था। इसके बाद साल 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा गया। और फिर आया साल 2005, जब इस महान पथिक ने अपनी अंतिम सांस ली और इस नश्वर संसार को अलविदा कह दिया। मोहनलाल जी चले गए, लेकिन वे मॉरिशस की रग-रग में भारतीय संस्कृति, हिंदी भाषा और वैदिक संस्कार छोड़ गए, जो आज भी करोड़ों लोगों का जीवन रोशन कर रहे हैं। आर्य सभा मॉरिशस के स्तंभ मोहनलाल मोहित जी को आर्य समाज शत शत नमन करता है। अगर इस महान नायक की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।